हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है 5 से 12 का, ये बिग चेंजेस का हफ्ता है। हो सकता है इस हफ्ते आप की ज़िंदगी में कोई बड़ा मेजर चेंज पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है, और ऐसे लगता है कि जैसे आप घर के हवाले से, डोमेस्टिक फैमिली, उस हवाले से आपके लिए ये हफ्ता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। और इसमें आपका जो रूलर है सैटर्न, वो आपके चौथे घर में है, और अब मार्स भी अब आपके थर्ड हाउस से निकलकर आपके फोर्थ हाउस में चला गया। फोर्थ हाउस में उसकी बड़ा वो क्लोज है पहले नेपच्यून के साथ, अगले हफ्ते उसका एक बहुत बड़ा बैंग किस्म का आपके रूलर के साथ कंजंक्शन होना है, जिसकी गूंज आपको अभी सुनाई देगी। सो ये जो कंजंक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा मेजर स्ट्रॉन्ग है। सारी दुनिया में जो हालात हैं देख रहे हैं वो इस मार्स और सैटर्न के कंजंक्शन के वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हम सारे एस्ट्रोलॉजर्स अप्रैल कर रहे थे। तो वहाँ ट्रिपल कंजंक्शन की जो ये सिचुएशन थी, जहाँ पर मार्स है, सैटर्न है और नेपच्यून है और सन है, और ये मिलकर नया चांद। सो ये सिचुएशन चौथा घर होता है आपकी फाउंडेशंस का, तमाम फीमेल्स जो आपकी ज़िंदगी में है, मदर का और आपके घर का, कारोबार का, आपके, तो आपने अपनी जो सिक्योरिटी है उसका डबल चेक रखना है, अपना घर का, माहौल का बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की केयर कीजिएगा, बिकॉज यू हैव टू बी ओवर केयरफुल अबाउट ऑल द इश्यूज जिनका ताल्लुक आपके चौथे घर से है। फिर आपका जो इस हफ्ते रोमांस के हवाले से ये हफ्ता टोटली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई नया रोमांस, कोई नई मोहब्बत, कोई नया ताल्लुक, कोई नई ऐसी चीज़ दैट कैन बी अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर यू, ये उसके लिए ये हफ्ता भी इम्पॉर्टेंट है। यानी कि ज़्यादातर एक्टिविटी जो है वो इंटरनली है, अपने घर के अंदर है, आपके अपने ज़ात के अंदर है, क्योंकि रोमांस के हवाले से, या यानी रोमांस मीन्स समथिंग दैट मेक्स योर हार्ट हैप्पी, ये वाइब बहुत हफ्तों से मैं इसके बाद तरफ इशारा कर रही थी। दिस इज़ द वीक 12 से 15 तारीख तक ये वाइब अपनी हाइट पर है और स्ट्रेंथ की हाइट पर है। सो ऐसे लगता है कि जैसे समथिंग रियली रियली इम्पॉर्टेंट और बिग कैन हैपन इन योर लाइफ। उसके बाद आपका जो ये हफ्ता है, इसमें आपने जिस चीज़ को केयर करना है वो है मेकिंग रॉन्ग फाइनेंशियल, इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजंस। बहुत सोच समझ कर अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लीजिएगा, क्योंकि जो फाइनेंसेस का हेड है या फाइनेंसेस का जो एरिया है, दैट इज़ समवेयर जहाँ का पर आप कोई मेजर गलती या कर सकते हैं इम्पल्सिव होकर। सो उधर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। और उसके बाद फिर आपका जो आपका है जो भी आपके घर का माहौल है वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसा आपका मूड होगा वैसा ही माहौल भी होगा। इसको आजमा के देख लीजिएगा और अपने मूड को थोड़ा सा बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। आपका इस हफ्ते का जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बहुत कंस्ट्रक्टिव है। कुदरत यूँ आपसे कनेक्टेड है। यूनिवर्स आपको ऐसे ऑप्शंस देगा कि जहाँ आपकी जो होता है ना कि आप छोटे से क्या सुई से महल बना लेना, यानी छोटी सी अपॉर्चुनिटी को आप अपने लिए बहुत बड़ा उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। एक छोटे से नुक्ते के साथ आप पूरी बे डाल सकते हैं। यानी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि छोटी चीज़ से बड़ा फ़ायदा आप आराम से हासिल कर सकते हैं। आपकी नेगेटिव एनर्जी, यहाँ भी मैंने आपसे कहा था सिक्योरिटी का ख्याल कीजिएगा, और कार्ड्स भी कह रहे हैं कि मनी और जो इम्पोर्टेंट आपके एसेट्स हैं उनका ध्यान रखिएगा, ख़ासतौर पे जब आप ट्रैवल कर रहे हों। आपका लव वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है, नाइट ऑफ कप्स जो और लव वाइब, और यहाँ पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी आपकी लव वाइब। सो गो फॉल इन लव दिस वीक, ट्राई एंड मेक योर हार्ट हैप्पी दिस वीक। बेसिकली आपका लकी नंबर इस हफ्ते का है 10, 1 एंड 0। 1 एंड 0 जो होते हैं ये जब भी इकट्ठे आते हैं ये होता है जिसे हम कहते हैं कार्मिक कंप्लीशन। कोई चीज़ें
क्लोजर हो जाती हैं, क्लोजर की तरफ चली जाती हैं। कुछ चीज़ों को हम अपने जिसे कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो नामुकम्मल थीं, जो बड़ी देर से लटक रही थी लेफ़्ट राइट किसी उस तरफ सेटल नहीं हो पा रही थी, इस हफ्ते वो सेटल होती नज़र आती हैं। आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है फ्लोराइट। दिस इज़ फ्लोराइट। ये जो ग्रीन स्टोन है, इसमें 3 शेड्स होते हैं, पर्पल, वाइट एंड ग्रीन। सो दिस इज़ फ्लोराइट। आपका जो लकी चार्म है, इट इज़ अ इमेज ऑफ राइजिंग सन, गोल्डन सन। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि दूसरों की ज़रूरत उनके चेहरे से समझकर उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। यानी चेहरे पढ़िए लोगों के, आपको जिसको लगे कि इसके चेहरे पे जो ज़रूरत आपको महसूस हो, उसे कहे बगैर किसी के उसकी ज़रूरत पूरी कर दीजिए। अब मूव करते हैं यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की जोन सी का दूसरा सितारा, जिनके पास अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम जो है इंग्लिश में जे, जग वाला जो जे होता है, फिर जी गर्ल वाला, और फिर जीब्रे वाले से अगर आपके नाम शुरू होते हैं इन इनिशियल्स के साथ, तो भी जो है ये आपका जो है सितारा जो है आपके लिए जो है लाइट आगे कर दे तो खबरें भी नज़र नहीं आती शायद। तो वो जो है यहाँ पे सितारे की जो पोजीशन है वो ख़ासी जो है, चलिए मैं क्या कह रही थी, कि ये सितारा जो है कैप्रिकॉन, ये आपकी मदद करेगा रोड मैप डिसाइड करने में इंशाल्लाह। हॉरोस्कोप की तारीखें हैं 6 अप्रैल से हम शुरू करेंगे 6 अप्रैल से, और हम इसे ख़त्म करेंगे 13 अप्रैल पे। तो कैप्रिकॉनियन स्टार्ट थोड़ा सा स्लो है। 6, 7 और 8 अप्रैल की 3 तारीख़ों में अगर पॉसिबल हो तो आपने सदका दे देना अपना, ताकि कोई भी दिमाग के स्विंग्स या कोई भी चीज़ आपको बेजार ना करे, आपका बेजारियत की तरफ आपका दिमाग ना जाए। तो यहाँ पे ज़रा सा आपको जो है केयरफुल हो जाना है, ताकि ये सिर्फ 3 दिन है। 9 अप्रैल से फिर थोड़ा सा बेहतर स्टार्ट होता है। 11th, 12th और 13th अप्रैल को अल्लाह करे कहीं से जो पैसों का रिलीफ है, वहाँ पे भी जो है सितारा आपके लिए बेहतरी कर रहा है। 11th, 12th और 13th की जो 3 तारीखें हैं, उसमें सितारा खासा आपको पैसों में रिलैक्स करके जा सकता है। अब हम देखते हैं कि जो सितारों की जो पोजीशन है वो हमें क्या कहती है आपके बारे में। एक सितारा तो 11th मार्च से बहुत पॉजिटिव है। जो मेरे कैप्रिकॉनियंस ऑलरेडी मैरिड हैं या वर्क अलाइंसेस में हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर लेके आता है। जो शादी करना चाहते हैं या नए वर्क अलाइंसेस बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी टाइम मुनासिब है। इस वक्त अच्छे सोलमेट टाइप लाइफ पार्टनर्स भी मिलेंगे और बिजनेस पार्टनर्स भी, जो कि आपके हक़ में नेक और खैर ख्वाह रहेंगे। उसके बाद ये है एक सितारा 31 मार्च को जो मूव करता है, ये मेरे कैप्रिकॉनियंस को अपने बच्चों की तरफ से रिलैक्स करेगा, और दूसरा ये आपको लव लाइफ में भी रिलैक्स करेगा, यानी लव लाइफ में भी ज़रा आपका जो है वो पलड़ा भारी रहेगा। उसके बाद अगर आपको याद हो तो वार्निंग जोन मेरे कैप्रिकॉनियंस का जो ज़्यादा रिश्तेदारियों वाला फ्रंट, चाहे ख़ानदान है, आपका ससुराल है, आपका जो है बहन भाई हैं, आपका होमलैंड, आपके माँ बाप वाला हाउस। अब मैं अगर आपको बिल तरतीब गिनवाऊँ सितारे कैसे कैसे ख़राबी करने के लिए आए। पहला सितारा जो पिछले साल आया 12 जनवरी 2025 को आया था यहाँ पे। उसके बाद इस साल लगातार बमबारी यहाँ पे जारी हो गई। एक आता है 5 फरवरी को, ठीक है ना, ये भी ख़तरनाक था। दूसरा आता है 2 मार्च को, ये भी ख़तरनाक था। फिर एक मूव करके आता है 14 फरवरी को,
जो कि और भी ख़तरनाक था। तो अगर हम आपको बार-बार कहते रहे कि अगर आपने अपने रिश्तों को बचाना है या आपने अपने रिश्तों को पॉज़िटिवली लेके चलना है, तो आपने जो है बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। अपने इन मामलात को लेके जो है आपने बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि सितारे की जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है। अगर आप चाहे ससुराल रिश्तेदारियों में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाना है। अब ये है कैप्रिकॉर्नियन सिचुएशन कि फॉर द टाइम बीइंग वहाँ पे जो है सिचुएशन थोड़ी बेहतर हुई है। पहला सितारा वहाँ पे ठीक हुआ है, 21 मार्च को ठीक हुआ है। अच्छा, अल्लाह करे उसी से कोई फ़र्क आपको पड़ा हो। दूसरा यहाँ से मूव करके जाएगा 10 अप्रैल को, ये भी आपके हक में बेहतर है। एक सितारा 21 मार्च से भी बेहतरी लाने के लिए आ गया था, यानी जो है हम कह सकते हैं कि 21 मार्च को 2 सितारे बेहतर होते हैं, जो आपके मामलात में थोड़ा एक पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। और फिर एक आता है 10 अप्रैल को, वो भी जो है यहाँ पे ज़रा बेहतर है कि आपकी अगर आप चाहते हैं अपने रिश्तों में रीयूनियन करना, अपने ख़ानदान के लोगों के साथ रीयूनियन करना, तो सितारों की जो पोजीशन है वो आप लोगों की फ़ेवर में है। लव लाइफ, बाकी चीज़ें तो शुक्र है आपकी ठीक हैं। और फिर आपको हम ये भी बार बार कहते रहे, अंदरूने मुल्क बैरूने मुल्क अभी आपने हिजरत का सपना नहीं देखना, क्योंकि जो है सितारे की पोजीशन वहाँ पे बिल्कुल भी मज़े की नहीं है। और जो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो है मैं बार बार कहती रही, जो कैप्रिकॉर्नियन स्टूडेंट्स हैं उनको मुश्किलात आ सकती हैं। उनको चाहिए कि अपनी चीज़ों में ज़रा हार्ड वर्क करें, किस्मत पे चीज़ों को ना छोड़ें। इस वक्त ना मुल्क छोड़ने की कोशिश करें, ना शहर बदलने की कोशिश करें, और अगर कर ही चुके हैं तो फिर डिफ़िकल्टी से घबराए ना, फिर टास्क अपने आप को दें। अल्लाह पाक ने चाहा तो जुलाई के फर्स्ट वीक से ये मामलात ख़ासी हद तक आप इनसे निकल जाओगे। और फिर मेरे ये जो जहाँ जिन जिन एरियाज़ में मैं आप लोगों के लिए बात कर रही हूँ, इन एरियाज़ में मेरे कैप्रिकॉर्नियंस फ्री ज़ोन में और सेफ़ ज़ोन में चले जाएंगे। तो ये था जी हमारे दूसरे सितारे का हाल। अब हम चलते हैं अपने अगले सितारे।